हेलो गाइस एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल द मुगल्स हेवन। मुगल हेवन में आप लोगों का स्वागत है। तो साथियों, जेड प्लांट का बोनसाई बनाना बहुत ही इजी है और इसके बोनसाई क्या काफ़ी आकृतियाँ इसकी बन जाती हैं। बड़े बड़े खूबसूरत लोगों ने इसकी आकृतियाँ बनाई हुई हैं। कोई मोर बना रहा है, कोई हिरन बना रहा है। तो इस तरीके से हमने काफ़ी इसकी आकृतियाँ देखी हैं जो जेड प्लांट की से बनाई हैं, तैयार की हैं। तो वो जेड प्लांट का असल में क्या होता है कि ये हर उसमें ढल जाता है। जिस तरीके से आप चाहें उस तरीके से इसको कर लें। बस इतना इजी है ये कि देखिए, आप इसको इतना मोटा स्टम्प करना पड़ता है। बस इसको इतना मोटा स्टम्प कर लें तो उसके बाद में आप जो चाहें वो इसका बना सकते हैं। हमने तो ये 2 बोनसाई बनाए हैं और बहुत ही सुंदर हमारे ये बोनसाई देखिए लग रहे हैं और हमने ये लगभग 3 साल के अंदर तैयार हुए हैं। तो अब इनकी ये जो ब्रांचें अभी एक्स्ट्रा निकल रही हैं, इनकी अभी हम प्रूनिंग करेंगे और जितनी इनकी प्रूनिंग करते रहेंगे आप, उतना ही ये बुशी होता रहेगा, घना होता रहेगा और उतना ही सुंदर हो जाता है। ये बहुत ही खूबसूरत बोनसाई लगते हैं और बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं। ये लगभग 3 साल में तैयार हुए हैं और कुछ प्लांट हमने लगा रखे हैं। तो वो हम उसके अंदर कुछ आकृतियाँ हम बनाएंगे और देखते हैं कि उस पर हम क्या क्या बना सकते हैं। तो जितना जैसी ब्रांच का लुक होता है उसी हिसाब से फिर उसको आकृति दी जाती है। तो इसका सबसे पहले अगर आपने इसका नया बोनसाई बनाना है तो उसको इसकी ब्रांच को, छोटी सी ब्रांच आप काटेंगे इस तरीके से। आप इतनी बड़ी ब्रांच काटेंगे और इसको लगा देंगे तो ये फ़ौरन ग्रो कर लेती है और बहुत ही जल्दी ये ग्रोथ पकड़ लेती है और लंबी बड़ी हो जाती है। और 1-2 साल के अंदर अगर आपने इसको 12-13 इंची गमले के अंदर लगा दिया तो बहुत ही जल्दी इसका स्टम्प भी इस तरीके से मोटे हो जाते हैं। जैसे कि ये दोनों प्लांटों के देखिए आप, ये कितने मोटे मोटे हो गए हैं और इस तरीके से ये काफ़ी मोटे हो जाते हैं। लेकिन अगर छोटे पॉट में किसी में लगाएंगे तो वो काफ़ी टाइम लेगा और वो मोटा नहीं होता है जल्दी। प्लांट तो बुशी हो जाता है, घना हो जाता है, चलता रहता है अच्छा, लेकिन वो इसके स्टेम जो हैं वो मोटे नहीं होते हैं। तो इस वजह से आप इसको ऐसा करें कि किसी बड़े कोई बाल्टी हो आपकी 12-13 इंच की, उसके अंदर लगा दें, या आपके पास कोई पॉट हो 12 इंच का, 13 इंच का, ये उसके अंदर लगा देंगे तो बहुत ही जल्दी वो इजीली 1 साल 1.5 साल के अंदर काफ़ी स्टम्प उसका मोटा हो जाएगा। और उसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र भी देते रहेंगे तो और जल्दी इसका वो हो जाएगा। क्योंकि ज़्यादा तो इसको पानी नहीं चाहिए होता है, लेकिन हाँ फिर भी अगर आप इसको जब इसका पॉट सूखे तो लिक्विड फर्टिलाइज़र डाल देंगे तो इसके जो लीव्स हैं वो भी काफ़ी गुदारे और मोटे हो जाएंगे और बहुत ही सुंदर और बहुत तेज़ी के साथ ग्रोथ पकड़ेगा। तो उस वजह से फिर जब ये स्टम्प इसका मोटा हो जाए तो फिर आप इसको इस तरीके से, जैसे मैंने ये शेलो पोट के अंदर लगा दिए। अब शेलो पोट इसकी वेल्डेन मीडिया बनाइए आप, 40% सेंट उसमें डाल लें मिट्टी के अंदर। जो मिट्टी आपने ली है उसके अंदर 40% सेंट मिला लें और 10-15% उसमें काउडन मिला दें। और उसके बाद में ज़्यादा कुछ खादें मिलाने की इसको ज़रूरत नहीं है। बस सिर्फ काउडन को मिलाने से ही आपका जो जेड प्लांट है वो बहुत अच्छा ग्रो करेगा। और उसके बाद में आप इसको क्या करेंगे कि लिक्विड फर्टिलाइज़र हर 15-20 दिन के अंदर, जब भी इसका पॉट सूखे, आप लिक्विड फर्टिलाइज़र इसके अंदर डाल दें तो फिर ये बहुत ही अच्छा ग्रो करता है और बहुत तेज़ी से ग्रो करता है। और जब भी इसकी ब्रांच, जैसे कि अब इसकी ब्रांचें ये हैं, ये एक्स्ट्रा निकल रही हैं, तो इनको ऊपर से पिंच करते रहें। तो जब इसकी पिंचिंग करते रहेंगे आप तो ये बुशी हो जाता है। ये देखिए सारी ये ब्रांचें इस तरीके से आप इसकी पिंच कर दें। ये जब पिंच करेंगे तो यहाँ से 2-2, 3-3 ब्रांचें एक्स्ट्रा निकलेंगी और वो प्लांट को बुशी बना देंगी। अब इसका ये भी देखना होता है कि हमने कहाँ पर ब्रांच से कितनी लंबी रखनी है, उसके हिसाब से इसकी प्रूनिंग करी जाती है। सारी ये ब्रांचें इस तरीके से पिंच कर दें, चाहे हाथ से कर दें, चाहे आप कैंची वगैरह से कर सकते हैं।
जैसा चाहें वैसा इसकी पिंचिंग इस तरीके से कर देंगे तो ये बहुत ही अच्छा हो जाता है और बहुत ही बुशी हो जाता है। अब ये बहुत ही जल्दी एक एक दो दो तीन तीन ब्रांचें एक एक जगह ये पत्तों से निकलती हैं। एक पत्ता ये इस साइड में है और एक इस साइड में है, तो दोनों साइड से एक एक ब्रांच निकलेगी। अब वही वजह होती है कि जो जल्दी ये घना हो जाता है। ये देखिए इधर से ये कितना सुंदर लगने लगा है, जहाँ से ये पिंचिंग हुई है। और ये निकलेंगी वो काफ़ी इसको घना करती चली जाएंगी, हर बारी डबल घना होता चला जाएगा, यानी बिल्कुल गोल एक बॉल टाइप की हो जाती है। तो बहुत ही जल्दी इसका ये जो ऊपर का हिस्सा है, इसका बोनसाई का जो लुक है वो बहुत ही प्यारा आ जाता है। तो इस तरीके से साथियों इसकी जितनी भी आप पिंचिंग करेंगे उतना ही ज़्यादा ये सुंदर होता चला जाता है। इसके अंदर बस यही खूबी है कि ये जो ब्रांचें बहुत ज़्यादा निकलती हैं और यानी इतना इस टाइप का प्लांट है, ये बड़े बेहया टाइप का प्लांट है ये। तो आप इसकी जितनी प्रूनिंग करेंगे उतना ही ज़्यादा ये बुशी हो जाएगा और बहुत ही जल्दी ये आपके बोनसाई का लुक अख्तियार कर लेगा। अब इसको जो सही लुक देना पड़ता है वो जैसे कि आपने ये सेलो पोट के अंदर रिपोर्ट करना है और बोनसाई बनाना है इस टाइप का। तो क्या करेंगे आप, जब आप बड़े पोट से निकाल के जब आपका ये स्टम्प जो है ये काफ़ी मोटा हो जाए तो इसको थोड़ा उठा कर इसके जैसे रूट हमने देखिए बाहर निकाल के रूट लगाया है, तो इस तरीके से थोड़ा रूट बाहर निकाल के और किसी तार वार से इसको अच्छी तरीके से उस टाइम बांधा जाता है। क्योंकि ये प्लांट तो ऊपर भारी है और जगह सेलो पोट में कम है, तो इसको तारों से बांधा जाता है। या इसको रिपोर्ट करने के बाद में कोई पत्थर वत्थर रख दें कुछ दिन के लिए, जब रूट इसके अंदर चल पड़ते हैं तो ये इसमें पकड़ लेता है इसको। अब देखिए मैंने सब कुछ हटा दिया इसके अंदर से और ये रूट रुके हुए हैं और सारे रूट हमने ये बाहर निकाले हुए हैं इसके दोनों प्लांटों के। ये देखिए इस तरीके से रूट बाहर निकाले हुए हैं और इसी वजह से ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। इस प्लांट को तो मैंने अभी जल्दी ही प्रून किया था, तो ये देखिए कितनी कितनी ब्रांचें निकल रही हैं इसकी इस तरीके से। ये छोटी छोटी ब्रांचें कई कई ब्रांचें निकल रही हैं, ये देखिए ये। और इसी तरीके से इसको हमने प्रून नहीं करा था, इसको मैंने अब प्रून करा है और जो अगली इसकी ब्रांचें निकलेंगी तो और ज़्यादा बुशी हो जाएंगी। और इस तरीके से आप जो अपने बोनसाई को लुक दे सकते हैं और बहुत जल्दी तैयार कर सकते हैं। देखिए कितने सुंदर बोनसाई ये लगते हैं और इनका जवाब ही नहीं, बहुत ही हम इनकी सेवा करते हैं और इनको हर 8-10 दिन के बाद लिक्विड फर्टिलाइज़र डाल देते हैं और इसमें और ज़्यादा कुछ नहीं करते हैं। उसी बेस पे ये बहुत ही अच्छा ग्रो कर रहे हैं। अब हम आपको दिखाते हैं कि एक प्लांट हमने और कुछ दिन पहले रिपोर्ट किया है और उसका हम कुछ आकृति बनाएंगे, तो वो प्लांट अभी ठीक से जैसा मैं चाह रहा हूँ वैसा हो जाएगा, तब मैं उसको शेप शक्ल मोर की देंगे। तो ये है साथियों वो प्लांट जो मैंने इसके अंदर रिपोर्ट किया है। ये छोटे से पोट के अंदर था लगा हुआ, फिर हमने इसको थोड़ा बड़ा पोट दिया है क्योंकि ये जो इसकी ब्रांच है ये काफ़ी मोटी हो चुकी है और ये 2 ब्रांचें एक इस साइड देखिए जा रही है और एक इस साइड जा रही है। और ये तीसरी जो ब्रांच थी ये मैंने जिस टाइम पे इसको रिपोर्ट किया है तो उस टाइम पे मैंने इसको प्रून कर दिया है। और ये जो यहाँ पर की जो ब्रांचें हैं इनको मैं घना करके ये बनाऊँगा पेट का हिस्सा, और ये जो आगे का हिस्सा है इन सब ब्रांचों को इस तरीके से हम बांध देंगे और आगे ये इसकी शक्ल जो बनाएंगे हम मोर की शक्ल बनाएंगे। और अभी ये उस लायक नहीं हुआ है कि जब इसको आकृति दे दी जाए। और ये वाला ही जो हिस्सा है ये हम पूंछ का बनाएंगे। ये देखिए ये काफ़ी घना भी है और फैला हुआ भी है, तो ये बिल्कुल पूंछ की शक्ल इसकी लग रही है। तो इस तरीके से ये हमारा
मोर बन के तैयार हो जाएगा और बहुत ही जल्दी। अब इसमें टाइम लगता है असल में इन आकृतियों को बनाने में, ये नहीं कि आप एकदम से एक दिन में बना दें। इसमें कम से कम मोर पूरा जब तैयार होगा जो 1-1.5 साल लग जाएगा, तब जाके ये बिल्कुल बेहतरीन किस्म का एकदम से देखने में दूर से ही लुक इसका मोर का आ जाएगा। तो साथियों, इस तरीके से जेड प्लांट के अंदर आप अच्छे तरीके से लगा के बहुत इजीली आप उसको पहले कुछ दिन के लिए बड़े पॉट में लगा कर मोटा करें और फिर उसके बाद में उसको अच्छी आकृतियाँ दे के और अपने जेड प्लांट को बोनसाई शक्ल दे सकते हैं और ये बहुत ही सुंदर लगते हैं और बहुत ही प्यारे लगते हैं। ये देखिए हमारे प्लांट दूर से भी कितने सुंदर लग रहे हैं। तो इस तरीके से आप अपने जेड प्लांट को बहुत अच्छी तरीके से बोनसाई बना सकते हैं। तो साथियों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक और नए कंटेंट के साथ। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।